स्टूडेंट अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के सी पार्ट पर। लेक्चर नंबर 9 हमारा क्या चल रहा था, हमें पता है अवोगाड्रो नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा था। अवोगाड्रो नंबर के जो कुछ टॉपिक थे उसमें हमने उनके फार्मूले के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब उन फार्मूलों को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मास कितना दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का 2400 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा गया है, उसके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। डेटा देख लेते हैं। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, एन से। तो एन क्वेश्चन मार्क। दूसरी क्या चीज दी गई है, मास। मास कितना दिया गया है 2400 ग्राम। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, सोचें कितना 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। कार्बन का कितना होता है 12, 48 में 12 ऐड करेंगे 60 में कैल्शियम का 40 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है 100। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा उन तीनों फॉर्मूलों में से, सही, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए। मास की जगह मास रख देंगे, कितना है 2400 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, डिवाइड करेंगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 24 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला वाला न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम कर लिए। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है एटम्स की तादाद यानी पार्टिकल्स की तादाद। यहां क्या दिया गया था, मास। मास दिया गया था, मास वाला फॉर्मूला लगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था नंबर ऑफ एटम वाला फॉर्मूला, पहले तो हम डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी दी गई है 6.02 एक्सपोनेंट 24 एटम्स दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, अवोगाड्रो नंबर की कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, पता है आपको 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होती है। अब एटम्स की तादाद दी गई है, एटम वाला तक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, क्या मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 6.02 एक्सपोनेंट 24। नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स रख देंगे, एवोगाड्रो नंबर की जगह पे एवोगाड्रो नंबर रख देंगे। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, चाहे आप कैलकुलेट से करना चाहें कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10 मोल। ठीक है, तो अब आपने दो तरीके से, यानी कि जब मास दिया गया था तो मास के जरिए से नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, एटम्स की तादाद दी गई थी, एटम की तादाद के जरिए से आपने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब आप चाहते हैं तीसरा तो हमारा फॉर्मूला है, उसका भी यूज सीख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अगेन आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मालूम करने हैं ऑफ 18,000 CM³ ऑफ H2S गैस, यानी कि यहां पर वॉल्यूम दिया गया है एट STP।
तो डेटा बना लेते हैं इसका। डेटा क्या है, आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम दिया गया है, cm क्यूब हो, mm क्यूब हो, डेसीमीटर क्यूब हो, मीटर क्यूब हो, ये सब यूनिट किसकी हैं, चाहे वो लीटर हो चाहे वो मिलीलीटर हो, सब वॉल्यूम की यूनिट है। तो ये वॉल्यूम दिया गया है हमारे पास, वो कितना दिया गया है 18 यानी 18000 cm क्यूब। बता कर आया था पिछले लेक्चर में, क्या बता कर आया था कि cm क्यूब में एसटीपी कंडीशन में हम वैल्यूज को पुट नहीं करते, क्या करें dm क्यूब में कन्वर्ट कर लें। dm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, cm क्यूब में अगर दिया हो और dm क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट जो भी cm क्यूब की वैल्यू है उसको आप 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब ये 3 0 इस 3 0 से कैंसिल हो गए, तो आपके पास 18 dm क्यूब आंसर आ गया। अब आपने वॉल्यूम किस में कन्वर्ट कर लिया, 18 dm क्यूब में, cm क्यूब से। नंबर ऑफ मोल आपको मालूम करने हैं। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन dm क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 dm क्यूब। क्या करेंगे, वॉल्यूम जो आपने लगाया ये वाला 18 वो यहाँ रख देंगे और 22.4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.804 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। ये मोल्स की तादाद आपने वॉल्यूम से मालूम कर ली। तो अब आपने तीनों तरीकों से मालूम किया। पहला तरीका आपने मास से मालूम किया नंबर ऑफ मोल, दूसरा तरीका आपने एटम्स या मॉलिक्यूल की तादाद से मालूम किया नंबर ऑफ मोल, तीसरा तरीका आपने वॉल्यूम से मालूम किया नंबर ऑफ मोल्स। पिछली क्लास में हमने वही 3 फॉर्मूले जो यूज़ किया आपने पढ़े थे उनको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आगे हमने चलना है, आगे हम जब चलेंगे तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह भी आते हैं कि आपको कुछ अपने फॉर्मूलों को घुमाना पड़ता है या मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने हवाले से, ठीक है। जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस हवाले से आपको चलना पड़ता है। तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा क्वेश्चन को समझ जाएं, लेकिन मैं फिर आपको एक बात बड़ा क्लियर बताता जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल के अलावा कोई और चीज़ पूछी गई हो, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ही मालूम करें और फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को जिसमें कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट कर लें। तो जो भी आपको वैल्यू दी गई हो उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स में। जब नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाए तो फर्दर आप इसे जिसमें चाहें आप लेकर जा सकते हैं, चाहे वो आप नंबर ऑफ एटम्स की तादाद मालूम करना चाहें, चाहे आप वॉल्यूम मालूम करना चाहें, जो मालूम करना चाहें आप मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़ा सा इसमें घूमे हुए होंगे, थोड़ा सा जो थोड़ा समझ के करने होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।